तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया या अपेयरिंग में है, अब चिंता है बेहतर भविष्य को लेकर के, चिंता है फिर से एक बार आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का। मैं जानता हूँ 10+2 लेवल पे आपने अपॉर्चुनिटीज तलाशी, किसी ने एनडीए के माध्यम से, किसी ने एयरफोर्स के माध्यम से, नेवी के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से, बट एग्जैक्टली सफलता नहीं मिली। कारण कई सारे थे। पहला कारण सर हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। दूसरा कारण सर हमें एग्जैक्टली उस लेवल का एकेडमिक्स या पढ़ाई नहीं मिली सर, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला सर। तीसरा कारण सर मेरी एज ही निकल गई। इन सब के बावजूद अंदर एक कसक बनी रही कि सर मैं फ़ौज का हिस्सा इन कारणों से नहीं बन पाया। मैं कहना चाहता हूँ वो सारे कारण खत्म करिए। अब आपके सामने नए अपॉर्चुनिटी और नए लक्ष्य हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ग्रेजुएशन लेवल में आर्म फोर्सेस में अफसर बनने की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके विषय में आप जानें, प्रयास करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और बड़ी बात गर्व से कहना चाहता हूँ देश भर के सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट को, आई नो आप बहुत सारे एग्जाम के लिए ट्राई करते हैं, बट मैं आज दिल से कहना चाहता हूँ कि आर्म फोर्सेस के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं एक साल के अंदर, इतनी अपॉर्चुनिटी ए ग्रेड कैडर में किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है भारत के अंदर। और बिल्कुल 6-6 महीने में क्लैरिटी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है और आप ए ग्रेड ऑफिसर बनते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बस ज़रूरत है एक नए जज्बे जुनून के साथ नए फोकस की। और नए फोकस में मैं सभी ग्रेजुएट अपेयरिंग एंड पास आउट कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि एमकेसी ने ठान लिया है कि ग्रेजुएशन लेवल पे इस देश के अंदर हम सबसे बड़ा और सबसे बेहतर और सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट क्रिएट करेंगे और हमने उस जर्नी की शुरुआत कर दी है। आइए मोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब बात करूँ मैं ग्रेजुएशन या अपेयरिंग में दोनों ही कंडीशन में, जिसमें सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सबसे पहले साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी, 450 प्लस वैकेंसीज रहती है। जैसे इस बार 459 वैकेंसीज हैं, आप मान के चल सकते हैं कि अराउंड 900 अबव वैकेंसी आपके पास हमेशा रहती है। इतनी वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है भारत के। बस ज़रूरत है एक बार फोकस्ड होकर के उस 900 अबव वैकेंसी में अपना एक सीट रिजर्व करना, जहां ईमानदारी से आपको रिटन एग्जाम में अपीयर होना है और फिर दूसरे स्टेप पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है एसएसबी के माध्यम से। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं भारत के अंदर एमकेसी इकलौता संस्थान है जो रिटन से लेके एसएसबी तक जो स्टैंडर्ड जो पैरामीटर चाहिए उस पैरामीटर की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं देश के वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स और बेस्ट एकेडमिशियन के माध्यम से, रिटन और एसएसबी दोनों के लिए। सेकंड अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आती है सीएपीएफ के तौर पे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। जैसे कि अभी फॉर्म आया हुआ है, सीडीएस का भी फॉर्म आया हुआ है, जितने अपेयरिंग के कैंडिडेट्स हैं, सीपीएफ का भी फॉर्म आया हुआ है। 506 वैकेंसी। अब आप समझ सकते हैं इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी किसी और डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन लेवल में आती ही नहीं है ए ग्रेड अफसर कैटेगरी में, जो कि आईएएस कैडर के ऑफिसर कहलाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास ग्रेजुएशन अपेयरिंग में। तीसरा एफकैट, साल भर में 2 बार जबरदस्त मौके और 350 के आसपास वैकेंसी, एक अराउंड 700 वैकेंसीज आपके पास फ्लाइंग से लेके ग्राउंड ड्यूटी तक इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से केवल एयरफोर्स आपको 700 की वैकेंसी प्रोवाइड कर रहा है। एबव इंडियन एयरफोर्स आपको 700 एंड एबव वैकेंसी प्रोवाइड कर रहा है ग्रेजुएशन लेवल पे या ग्रेजुएशन अपेयरिंग स्टैंडर्ड पे। और पैरेलली आईसीजी-एसी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरे सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए जो वाकई में अपेयरिंग में है या फिर ग्रेजुएशन डन कर चुके हैं। इतनी सारी वैकेंसीज, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर साल आपके पास हैं और बहुत ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ज़रूरत है एक बेहतर तैयारी की। बट इन सब के बीच जहाँ इन अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम प्रिपरेशन भी इसी स्टेज पे रखते हैं बच्चे, जिससे आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन और सफलता की ओर बढ़ें, इसलिए मैक्सिमम ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट करते हैं। बट आज टेक्निकली मैं सीरियस जो अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उसके विषय में बात करूँगा। और एग्जैक्टली ये पूरा प्लान हम 1 ईयर का रन करते हैं। रीज़न बीइंग बिकॉज हमें 1 साल तक इन सारी अपॉर्चुनिटी को 2-2 बार रिपीट करना होता है, जिससे हम आपकी श्योर शॉर्ट सफलता दे सकें और ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके सामने 8 to 10 अपॉर्चुनिटी खड़ी कर सकें आपकी सफलता के लिए। सीडीएस की जब बात किया जाए, ऑब्वियसली साल में इसके 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं एंड अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ऑफलाइन मोड एग्जाम का, ओएमआर बेस्ड, परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, दोनों अपॉर्चुनिटी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, सारे ऑप्शंस इसमें ओपन होते हैं और अपनी चॉइस के अनुसार जा सकते हैं। एज की बात करें तो मोटा मोटा 19 से 24 साल तक, और ओटीए की बात करें तब तो 25 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग है, पास्ड है, किसी परसेंटेज की बाउंड्री यहाँ पर नहीं है, आप बस सिंपली अप्लाई करिए। 450 प्लस वैकेंसी जो मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया, आप डिटेल भी देख सकते हैं। आई में 132 के आसपास नेवल एकेडमी, 32 एयरफोर्स, 276 आप देख सकते हैं ओटी के लिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए, 19 to 20 वैकेंसीज जो है गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए। 459 वैकेंसी अभी जो फॉर्म आया हुआ है,
इसी तरह 506 वैकेंसी आपके सीपीएफ के लिए, इसी तरह एफकैट पे 350 वैकेंसी, आईसीजी में वैकेंसी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। पेपर पैटर्न क्लियर, जहां आपको अपने टेक्निकली काम इंग्लिश पे करना है, जीके पे करना है और मैथमेटिक्स पे करना है, और यही सबके लिए एप्लीकेबिलिटी है कि आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका जीके अच्छा है, जीके के अंदर साइंस भी समाया हुआ है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, आप इन सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है। और हमारी जो तैयारी है ना, हम हर एग्जाम के प्रॉस्पेक्ट को जोड़ के चलते हैं। बच्चे पूछेंगे सर सीपीएफ में तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, डोंट वरी, वो भी हम कवर करके चलते हैं, जिससे कि हर कैंडिडेट हर अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर सके और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके। तो ध्यान रखिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे कैंडिडेट मैथ से डरते हैं तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास ओटीए जैसी अपॉर्चुनिटी सीडीएस के अंदर, ऑफिशियल ट्रेनिंग अकेडमी, जहां आपको मैथ देना ही नहीं, केवल इंग्लिश और जीएस दे करके भी अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, सीडीएस 2, सीपीएफ 1 कह सकते हैं, एफकैट 2 कह सकते हैं, आईसीजी 2 कह सकते हैं, सबकी टारगेट एग्जाम्स बिल्कुल सामने है 2024 में। बस ज़रूरत है एक सही और सच्ची प्रिपरेशन की, और मेजिकल से तैयार है सभी ग्रेजुएट अपीयरिंग एंड पास आउट कैंडिडेट को इस बार फौज का हिस्सा बनाने के लिए। तो क्या आप भी तैयार हैं फौज का हिस्सा बनने के लिए? तो बिल्कुल ज्वाइन करिए मेजिकल सी क्लासेस के ऑफलाइन ऑनलाइन स्पेशल सीडीएस बैचेस। कॉल करके 9696330033 पर वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ श्योर शॉट रिकमेंडेशन और सफलता के लिए। बाकी और भी कोई क्वेरीज हो मेरे ग्रेजुएट सभी अपीयरिंग एंड पास आउट कैंडिडेट्स को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और हमने अब बीड़ा उठा लिया है कि जिस तरीके से 10+2 लेवल पे इस देश के अंदर अवेयरनेस है फौज को ज्वाइन करने की, अब वो सपना हम ग्रेजुएशन लेवल में भी इस देश के अंदर पूरा करेंगे और जबरदस्त अवेयरनेस देंगे और आप सबको आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।